So, hi everyone. We are going to discuss again सेल्फ इमेज दिस वीडियो, जो कि हम मेनली बात कर रहे हैं बहुत सारी वीडियोस में। मे भी मैंने पोस्ट की है, नहीं मुझे याद भी नहीं है, मैंने शायद से अनलिस्टेड रखे हुए हैं काफ़ी सारी वीडियोस। मतलब रिकॉर्ड तो मैं इतनी कर चुका हूँ, बट मन करता है पोस्ट करूँ नहीं करूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी जैसे समझ लो इस तरह की कुछ लाइटनिंग है और आई डोंट वांट टू पोस्ट दैम, क्योंकि हो सकता है उनमें साउंड कुछ ख़राब हो, मतलब अच्छे से साउंड ना आ रही हो, इसी तरीके से आ रही हो मतलब मेनली। पर मैं सोच रहा हूँ पोस्ट करूँ या ना करूँ, कोई देखेगा नहीं देखेगा, किस तरीके की बातें करेंगे कि इतना भी एफर्ट नहीं किया जाता अच्छे से साउंड लेके आए। बट जो भी है उनमें रियल नॉलेज था एटलीस्ट। बट जो भी है मेनली हम सेल्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी हम उसी तरीके से कुछ बातें करेंगे। एक छोटा सा एक कोर्स होने वाला है, समझ लो कोर्स ही टाइप का समझ लो कि इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ सेल्फ इमेज के बारे में, जो कि मैंने एक स्क्रिप्ट के रूप में लिख भी रखे हैं और डिस्कस भी करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सेल्फ इमेज इज इक्वल टू आइडेंटिटी स्क्रिप्ट। और सेल्फ इमेज क्या होता है कि इट्स नॉट व्हाट यू वांट, इट्स व्हाट यू बिलीव हु यू आर। ठीक है, ये मैटर करता है कि आप क्या खुद को मानते हैं। बहुत सारी वीडियो में हमने इस बारे में बात की है, बट इसको इस तरीके से समझो, व्हाट यू फील डीप डाउन। ठीक है, आप अपने बारे में क्या बिलीव रखते हैं, आप क्या खुद को किस तरीके से आप किस टाइप का इंसान मानते हैं, या आप क्या अपने बारे में आपकी विचारधारा क्या है, आपके विचार क्या हैं खुद को लेके, आपके थॉट्स क्या हैं, आप क्या समझते हैं खुद को। आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो आप किस तरीके से खुद को मानते हैं कि आप किसी भी काम को कंसिस्टेंटली करते हैं या नहीं करते हैं, किस टाइप के थॉट्स हैं आपके, किस टाइप के थॉट्स हैं आपके। ठीक है, खुद के बारे में। और जो आपको बिलीव होता है कि आप इस टाइप के इंसान हो, आपका माइंड आपको प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपके सेल्फ इमेज को राइट प्रूव करने के लिए वो कुछ भी कर देता है। वो आप क्या मानते हो वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेरे साथ कुछ ऐसा होता था कि मैं क्लास 10th की बात है या 9th की बात है, मुझे एक लड़की पर समझ लो क्रश टाइप का आया था, और मुझे उसको देखने के लिए या कुछ भी मैं बहाने ढूंढता था घर से बाहर जाने का। यूजुअली उससे पहले मैं कभी बाहर नहीं गया था, इतना अंदर ही रहता था 8th तक। तो 9th के बाद मैं बाहर घूमने लगा बहुत ज़्यादा। आई यूज़ टू बी अ टॉपर। ठीक है, तो टॉपर होते हैं उस टाइम पे, मतलब 1 या 2 साल से मैं कंटिन्यूसली टॉपर रह रहा था क्लास में, 6 से लेकर। तो जब ऐसा होता है तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन भी उतनी होती है, और मेरी सेल्फ इमेज उस हिसाब से बन चुकी थी कि हम आई एम अ टॉपर। तो मैं मतलब टॉपर हूँ बस, मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ या जो भी है मैं कवर कर लेता हूँ, जैसी चीज़ें मेरी सेल्फ इमेज इस तरीके से थी। तो जब उस लड़की के पीछे या उसको देखने के लिए मैं जब जाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता था इधर उधर आने जाने में, या उसी बारे में सोचते सोचते बस। बट मेरी एक सेल्फ इमेज थी मेरे दिमाग में कि मैं चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेता हूँ, बहुत जल्दी कवर कर लेता हूँ। तो एक कम टाइम पीरियड में भी मैं वो चीज़ें कवर कर लेता था इजीली। वैसे कुछ होता नहीं है हार्डली, बट फिर भी मतलब बहुत कम टाइम पीरियड, बिल्कुल भी ना पढ़ना, उसके बाद थोड़ा बहुत सीधा जस्ट एग्ज़ाम के टाइम पे खोलना और फिर पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बस अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं फिर। सो देन आई रियलाइज उस टाइम पे मैंने चीज़ें रियलाइज़ नहीं की, बट अब मुझे वो चीज़ें पता लगती होता क्यों था। जस्ट बिकॉज मेरी सेल्फ इमेज उस लेवल पे सेट हो चुकी थी। ठीक है, तब जाके ये चीज़ें हो रही थी कि जो चीज़ मैं बिलीव रख रहा था, मेरा माइंड मेरे को प्रूव कर रहा था उस तरीके से, उसको चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, सो ये होता है कि आप खुद के बारे में क्या बिलीव रखते हैं, आपका माइंड आपको प्रूव करने के लिए, आपके सेल्फ इमेज को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर देगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, यू लिव एट द लेवल ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम, ठीक है, जो आप प्रोमिस खुद से करते हैं और आप उनको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस किस चीज़ का प्रूफ होता है कि यू ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस किस लेवल पे आता है, कहाँ से आता है, जब आप खुद से कुछ प्रोमिस कर रहे हैं,
अपने टू डू लिस्ट बना रहे हैं या खुद से आप कुछ बातें बोल रहे हैं, आप उस पर खरे उतर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपने खुद से बोला है कि मैं कल सुबह 5 बजे उठ के ये काम करूँगा या मुझे जिम जाना है। आप उठते हैं, फिर जाते हैं, आप कंटिन्यूसली वो चीज़ें करते हैं करते हैं करते हैं। होता है ना एक बिहेवियर, जब हम कोई एक्शन लेते हैं या कोई बिहेवियर हम कंटिन्यूसली रिपीटेड टाइम्स कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग उस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करता है। इस चीज़ को हम आगे डिस्कस भी करेंगे सेल्फ इमेज में, कि आप अफर्मेशन खुद से क्या दोहरा रहे हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट आपके बिहेवियर, आपके एक्शंस किस टाइप के हैं, वो आपके सेल्फ इमेज को ज़्यादा चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो स्टॉप ब्रेकिंग प्रॉमिस टू योरसेल्फ, आपके सेल्फ इमेज खुद ही हील होने लग जाएगी कि ठीक है। इस तरीके से कुछ चीज़ें हम जब करते हैं आपसे, हाँ, खुद से जब हम प्रोमिस कर रहे हैं और हमको कम्प्लीटली उन पर खरे उतर रहे हैं, हम उनको पूरा कर रहे हैं, तो अपने आप ही हमारी सेल्फ इमेज हील होने लग जाती है, हमारी सेल्फ इमेज चेंज होने लग जाती है। अगर हमारे कुछ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि हम खुद पे भरोसा नहीं करते हैं, तो हमें वो चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म करनी है और खुद से प्रोमिस करो, उन चीज़ों को पूरा करो। ये चीज़ें होती हैं नॉर्मली, बहुत से जगह पे होती हैं कि आप खुद से प्रोमिस कर रहे हैं और आप उन पर काम नहीं कर रहे हैं, सो चीज़ें फिर ख़राब होती हैं वहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद तीसरी चीज़ है इनपुट क्रिएट आइडेंटिटी, और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर योर इन्वायरमेंट पीपल कंटेंट दे आर ब्रेन वॉशिंग 24/7, क्योंकि आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते हैं। मेनली अगर देखें, हम इसको अवॉइड हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अवॉइड करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कि आप कहाँ पे हो, आप किस एनवायरनमेंट में बैठ रखे हैं, आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, वो आपके दिमाग में वो चीज़ें जाती जाती हैं, आपको आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, तो मैं ना चाहते हुए उस चीज़ के बारे में सोचूंगा, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी उस वजह से बनने लग जाती है। एक टाइम पे मैं इतना क्रिकेट मैच देखता था, हद से ज़्यादा, तो हमारी कन्वर्सेशन क्या होती है, हमारा इन्वायरमेंट भी उस तरीके से है। ठीक है, और हमारे दोस्त भी उस तरीके से हैं, फिर सबकी बातें एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि हमें अपना इन्वायरमेंट अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है। हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमें वो अपने हिसाब से चूज़ करना है, माइंडफुल होके। ठीक है, तो ये चीज़ समझो कि कितनी मैटर करती है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, और हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं, हम्म, मतलब क्या ही एग्जांपल देना है यहाँ पे, बट आप समझ सकते हैं, आप खुद इस चीज़ को ईजीली समझ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट मैच देखते हैं, आपकी कन्वर्सेशन अपने दोस्तों के साथ क्या होती है, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आपके रील्स किस टाइप की आ रही हैं, आपके थॉट्स 2 मिनट में चेंज होने लग जाते हैं। मैंने किसी देखी थी कि जब तक मेरे फ़ोन में सोशल मीडिया था, ठीक है, ना चाहते हुए भी मेरे जो ये थे ना, अंगूठा या उंगली में जिस चीज़ से वो टच करता हूँ, उसको जिस चीज़ से मैं ओपन कर रहा हूँ, वो किसी भी जगह पे नहीं जाता था, मतलब किसी भी ऐप को टच नहीं करता था, इंस्टा के अलावा। इस चीज़ को मैं इतना ज़्यादा मतलब हर किसी को समझाना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया इज़ रियूनिंग योर लाइफ। ये टॉपिक हमारा है नहीं, बट रियून कर रहा है कम्प्लीटली। ठीक है, इतनी विल पावर मुझे लगता नहीं किसी के अंदर है कि वो सोशल मीडिया फ़ोन पर रख के फिर उस चीज़ को यूज़ ना करें। सबसे बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट करके फ़ोन से उड़ा दो, बिल्कुल ही ख़त्म कर दो उस चीज़ को। अगर आप इस एडवाइस को सुनते हैं, इस पर जेन्युइनली एक्शन लेते हैं, आपकी लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और एक एडवाइस थी कि किसी से मैंने सुनी थी कि कंज्यूम ना के बराबर करो,
एजुकेशनल कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हो, उसको भी एक लिमिट में कंज्यूम करो, ठीक है। ऐसी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, इन वीडियो से व्यूज़ नहीं जाते हैं और कोई देखना भी पसंद नहीं करता, बिकॉज दे आर अनएडिटेड। हो सकता है साउंड भी कभी कभी ख़राब आ जाए बिना माइक के, और एडिटेड तो बिल्कुल है नहीं, बट जो भी है काफ़ी सारी कमियाँ इस वीडियो में निकल सकती हैं। बट मैं ट्राई करता हूँ कि जेन्युइन नॉलेज दूँ जो आप लोगों की हेल्प करें। जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो चीज़ आप लोग ना फेस करो, ठीक है। अपनी गलतियों से मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। सो वही चीज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का वेट करता हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं ले ही चुका हूँ। मुझे लगता है मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो हद है, मेरे को सीखना है कि मैं वो बोलूँ कैसे, जो नॉलेज मेरे पास उस नॉलेज को मैं आगे कैसे दूँ लोगों के पास, ठीक है। मेरे को ये चीज़ें सीखनी है, मेरे को ये नहीं देखना है कि एक नेक्स्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो, मेरे को एक दूसरी वीडियो नहीं देखनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे को सब पता है। यानी कि घमंड से ऊपर उठ के, मतलब घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, बट जैसे कि हर एक इंसान को हमें पता होता है हमें करना है, बट हम एक्शन से डरते हैं, हम एक्शन नहीं लेते हैं। हमें लगता है हमें एक दूसरी वीडियो देखनी है, नहीं मुझे एक अगली सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जो है सेल्फ हेल्प बुक जो है पढ़नी है, हमें ये लगता है। बट हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ के थोड़ा सा एक्शन पे जाना है, कंज्यूम बिल्कुल भी बंद कर देना है करना। और सोशल मीडिया पे हम थे कि सोशल मीडिया कम्प्लीटली आपको बर्बाद कर देता है, मतलब उस चीज़ से हम नहीं बच पाते। जो ये मेरा अंगूठा है ये सिर्फ इंस्टा के अलावा कुछ भी टच नहीं करता है। जस्ट मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया अभी, इंस्टा, मैं उसको हटा रहा हूँ, अपने होम स्क्रीन पे मैं आ रखा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे दोबारा कहाँ जाना है, मैं दोबारा उसी चीज़ को क्लिक कर रहा हूँ, मैं वहाँ से हटा रहा हूँ, फिर से मैं दोबारा वहीं पर जा रहा हूँ। तो इस तरीके से वो चीज़ें हमको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इतना बुरा कंट्रोल करती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा खुद का कंट्रोल है, मेरे को खुद पे कंट्रोल है, सोशल मीडिया मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो मैं उनको सिर्फ इतना बोलता हूँ, या तो भाई यूज़ मत कर, या तो अगर तू यूज़ नहीं कर रहा है, अगर तू यूज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया तेरे थॉट्स के साथ तो खेलेगा, पक्का खेलेगा। तो ये तो बोल मत कि मैं जो है अपने मन पे मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं सोशल मीडिया बस ऐसे ही यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत। और जब आप यूज़ कर रहे हैं, जब आप खोल रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या कंट्रोल करवाना है आपको, उससे कर तो रहा है कंट्रोल, ठीक है। और आप अपने फ़ोन पे देखना, अगर आपके पास इंस्टा है, इससे ज़्यादा वॉच टाइम आपका जो स्क्रीन पे जो टाइम आता है कि आप कितना आपने यूज़ कर लिया कोई भी चीज़, सबसे ज़्यादा जो आपका वॉच टाइम आएगा, जो आपने जो कितना यूज़ किया कौन सा ऐप, इंस्टा से बढ़ के कोई ऐप आएगा नहीं उतना ईजीली, ठीक है। या तो आपके स्नैपचैट होंगे या इंस्टा होगा या कुछ भी, अगर आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं, हो सकता है आपका हो, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं जिन जो स्नैपचैट भी यूज़ करते हैं, किस लिए सबको पता है किस लिए करते हैं, बट जो भी है, मेरे को इंस्टा स्नैपचैट से बहुत नफरत है, हद से ज़्यादा नफरत है। स्टिल अगर मैं यूज़ भी कर रहा हूँ फिर भी मुझे उन चीज़ों से बहुत नफरत है। वैसे तो मैंने फ़िलहाल बंद कर रखा है कुछ टाइम के लिए, बट अगर मैं यूज़ कर भी रहा हूँ फिर भी मुझे उस चीज़ से एकदम ही, समझ लो। इसलिए मैं जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ, जिन लोगों को मैं जेन्युइनली केयर करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ इंस्टा यूज़ मत करो। और अगर वो एक लड़की है तो उनको मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ यूज़ मत करो, ठीक है। मेरी एक आदत है कि मैं जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाता हूँ, मैं जजमेंट बहुत जल्दी करता हूँ किसी को भी, लड़कियों को हो चाहे किसी को भी। बट मेरा मानना है कि एक लड़की जब सोशल मीडिया पे होती है और उसे जब लड़कों की अटेंशन मिलती है, उसे इतनी ज़्यादा अटेंशन मिलती है, इतनी ज़्यादा अटेंशन मिलती है कि उसे एक इंसान के साथ रहना मंजूर नहीं होता है। मतलब इस तरीके से कि उसे ये लगता है कि वो बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करती है, क्योंकि आजकल के लड़के इतने वेले बैठे हैं कि वो लड़कियों को इतना अटेंशन दे देंगे, इतनी देवी बना देंगे उसे, सिर्फ एक लड़का काफ़ी है उसको इतनी अटेंशन देने के लिए जितना उसका बंदा कभी दे नहीं पाएगा। और जब उसे ऐसा एहसास होने लग जाता है कि भाई वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि लोग उसको इस तरीके से फ़ील करवा देते हैं सोशल मीडिया पर, तो ब्रेकअप होने लगते हैं और वो किसी के साथ सेटल नहीं हो सकते। उसके बाद उसे लगता है कि
उसको कोई बेस्ट मिलेगा, नहीं मिलता है उसको बेस्ट। बेस्ट कोई होता ही नहीं है फिर, क्योंकि हर बेस्ट का भी कोई बेस्ट होता है। तो जब वो किसी दूसरे को ढूंढते हैं, उनको कोई मिलता है उससे बेस्ट, उनको वहीं पे सोशल मीडिया पे मिल जाएगा कोई दूसरा, उसके लिए उसको छोड़ देंगे, उसके लिए फिर उसको छोड़ देंगे। तो लूप में ऐसा बुरा फंसेंगे कि पहले तो अपना कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब तो सिर्फ एक बहुत बुरा लूप फंसा हुआ है उस तरीके से, काइंड ऑफ कि इस चीज़ को लड़कियों को समझना चाहिए, लड़कों को भी समझना चाहिए, इस चीज़ से बाहर निकलो। अब कंट्रोल तो नहीं कर सकता मैं से, बट कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। इसके लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, कुछ क्रिएट करो अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ वैल्यू क्रिएट करो, बट इन चीज़ों से बाहर निकलो, ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब, ठीक है। पैसे मैटर करते हैं, या तो वहाँ से पैसे बनाओ, तब जाकर उस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं तो सही भी लगता है, पर जब नहीं कर रहे हैं कुछ भी तो वो ठीक नहीं लगता, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ऐसी हमारे इसी वीडियो में नेक्स्ट बहुत सारी फालतू की बकवास ही समझ लो इसे, ठीक है। बट चौथी जो चीज़ है इसमें, योर लैंग्वेज बिल्ड्स और ब्रेक्स यू। एक्चुअल में करता है, जैसे कि आई कांट स्लेव आइडेंटिटी, आई डोंट डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी, एंड आई एम आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग। बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने इस चीज़ को काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें काम करती हैं। मिरर के सामने खड़े होकर जब आप खुद से कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हैं, आई एम लगा के, फिर उसके बाद कुछ भी आप रिपीट कर रहे हैं, कुछ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गुड लुकिंग, आई एम हैंडसम, कुछ तरीके से, तो एक्चुअल में जेन्युइनली ये चीज़ें काम करती हैं, मजाक से हट के, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मुझे ऐसा लगता है वर्ड्स में बहुत पावर होती है। तो आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है कि कुछ भी नेगेटिव चीज़ें खुद से नहीं दोहरानी है, कुछ भी फालतू बकवास खुद से नहीं करनी है, भरोसा रखना है चीज़ों पे, ठीक है, पावरफुल वर्ड्स का यूज़ करना है, एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद पांचवी चीज़ जो कि है, बिहेवियर चेंजेस आइडेंटिटी फास्टर देन थिंकिंग। और इस बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपके बिहेवियर ज़्यादा मैटर करते हैं अफर्मेशन से। आपका दिमाग जो चीज़ें देखेगा, आप खुद जो चीज़ें देखोगे, आप वो चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ पे हम ज़्यादा बिलीव करने लग जाते हैं कि अच्छा हाँ मैं ये इंसान हूँ, मतलब मैं इस टाइप का इंसान हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट बनने लग जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग को चीज़ लग रही है रियल में अब बहुत ज़्यादा लेवल पे। और अफर्मेशन आप सिर्फ बोल रहे हैं आई एम कॉन्फिडेंट, वो उतना काम नहीं करता है, ठीक है। एक्ट लाइक द मैन यू वांट टू बी, योर ब्रेन कैचेस इट, आइडेंटिटी फॉलोज एक्शन नॉट अफर्मेशन, दैट्स इट। एक चीज़ यहाँ बोल रखी है, सेल्फ इमेज मस्ट बी अर्नड, तो यू कांट फेक सेल्फ रिस्पेक्ट, डू हार्ड थिंग्स, विन स्मॉल बैटल्स, बिल्ड द रिसिप्ट्स। लास्ट चीज़ है, वैसे मैंने बहुत सी चीज़ें बीच में छोड़ दी हैं, बट जो भी मतलब मेन चीज़ें मैंने बता दी इसमें। फाइनल ट्रूथ है, यू डोंट फाइंड यूर सेल्फ, यू डिसाइड हु यू आर, ठीक है। नो मोर वेटिंग, राइट योर आइडेंटिटी लाइक अ स्क्रिप्ट, देन बी द एक्टर हु नेवर ब्रेक्स कैरेक्टर, ठीक है। आपको एक चीज़ करनी है कि हमको क्या लगता है कि ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं, आप लोग भी इस चीज़ को फील करेंगे कि यू से टू योर सेल्फ कि आई विल बी कॉन्फिडेंट जब मैं अमीर बन जाऊँगा, जब मैं अच्छा दिखूँगा, ठीक है, जब मेरी बॉडी बन जाएगी। हम इस तरीके के थॉट्स खुद से बोलते हैं, या किसी और से भी बोलते हैं कि मैं तब वो चीज़ करूँगा जब मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं तब वो चीज़ करूँगा जब मेरे पास ये चीज़ होगी, मैं तब वो चीज़ करूँगा जब मेरे पास वो चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। आपको अभी इसी चीज़ पे अपने अगलीस्ट वर्जन के साथ वो चीज़ शुरू कर देनी है। अपने आप को बिलीव सिस्टम अपना बिल्ड करना है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर गुड लुकिंग, वो सारी चीज़ें आपको स्टार्ट कर देनी है करना, समझ रहे हो। तब जाके एक्चुअल में आपकी सेल्फ में चेंज होगी। और मानो या ना मानो, आपके सेल्फ इमेज एक रूट होती है आपके कॉन्फिडेंस का, आपके सक्सेस का, हर एक चीज़ का, मतलब
आपकी सेल्फ इमेज किस तरीके से बिल्ड हो रखी है, आपके एक्शंस उस हिसाब से आप लेते हैं, आप उस लेवल पर राइज होते हैं। जो आपकी सेल्फ इमेज आपको मानो या ना मानो, मतलब जो भी है, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप क्या बिलीव रखते हैं खुद के बारे में, आप उसी लेवल पर राइज करते हैं, आप उसी लेवल पर स्टैंड करते हैं। सो बहुत बड़ी अपने सेल्फ इमेज को बनाओ, बहुत हाई लेवल अपने सेल्फ इमेज को बिल्ड करो। आप खुद इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, खुद को अपने सेल्फ इमेज को राइट करने के लिए आपके एक्शन उस लेवल पे होने लग जाएंगे। ठीक है, सो अंडरस्टैंड इट। फालतू की जो है बकवास भी नहीं थी इस वीडियो में उतनी, बहुत काम की चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, और आप खुद के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। हर एक इंसान के पास खुद के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो इंटेंशनली भी नहीं करता होगा, बट अनइंटेंशनली आपसे हो जाते होंगे, जहाँ पे रीज़न आपकी सेल्फ इमेज रही होगी। समझ रहे हो, रिमाइंड कराओ खुद को कि भाई यहाँ पे अगर मैंने ये काम किया तो उस टाइम मेरे थॉट्स क्या थे। समझ रहे हो, तो ये हर एक इंसान के साथ होता है। मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा है कि खुद को जब मैं मान रहा हूँ कि आई एम गुड लुकिंग है जो भी है, तो मेरे एक्शंस उस हिसाब से हो जाते हैं। पब्लिक प्लेस में मैं किस तरीके से ड्रेस कर रहा हूँ, खुद किस तरीके से मैं अपने कपड़े पहन के पब्लिक प्लेस में जा रहा हूँ, वो चीज़ बहुत मैटर करती है फिर। ठीक है, और हर एक चीज़ जब आप खुद से बोलते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, तो आपकी वेट उठाने की कैपेसिटी किस तरीके से चेंज हो जाती है उस टाइम, वो एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है। जस्ट मैंने बहुत बार देखा है, मैं वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, अगर मैं खुद को मान रहा हूँ कि मैं उठा पाऊँगा या नहीं उठा पाऊँगा, उसे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मेरे दिमाग में उस टाइम थॉट्स क्या चल रहा है। मैंने ये चीज़ फ़ील की, कभी कभी तो मैं ऐसे वेट्स पे मार लेता हूँ जिन पे मेरे को खुद भरोसा नहीं होता है, और कभी कभी मैं उससे भी कम वेट पे नहीं मार पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग को भरोसा नहीं हो रहा है खुद पे, मैं मान ही नहीं रहा हूँ खुद को कि मैं उठा पाऊँगा ये। सो आप उसी लेवल पर राइज करते हैं जो आप खुद पे बिलीव करते हैं कि आप हो वो इंसान। ठीक है, सो थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।